आपने रॉयल रंबल के बारे में सुना है? ये WWE यानी वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट का एक प्रीमियम इवेंट होता है। इसके कथित स्क्रिप्टेड मैच में कई पहलवान एक साथ रिंग में मौजूद होते हैं। कुर्सियां मेज तक चल जाती हैं, जैसे यहां चल रही हैं। रॉयल रंबल का आभास कराती ये तस्वीरें यूपी के गाजियाबाद की जिला अदालत की हैं। 29 अक्टूबर के दिन यहां कोर्ट रूम में घमासान छिड़ गया। भरी अदालत में पुलिस ने वकीलों पर लाठी और कुर्सी चार्ज कर दिया। पुलिस और वकील दोनों कानून व्यवस्था के अंग हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि गाजियाबाद की अदालत में पुलिस को वकीलों पर लाठियां भांजनी पड़ी? आज तक के संवाददाता मयंक गौड़ के मुताबिक पूर्व बार काउंसिल अध्यक्ष नाहर सिंह यादव कुछ वकीलों के साथ जिला जज के पास पहुंचते हैं और एक शख्स की जमानत के मामले में जल्द सुनवाई की बात कहते हैं। बताया जा रहा है कि इस बात को लेकर जिला जज अनिल कुमार से वकीलों की कहासुनी हो गई और विवाद इतना बढ़ गया कि जज साहब ने पुलिस बुलवा ली। फिर जो हुआ कोर्ट रूम में वो आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। पुलिस ने वकीलों पर कोर्ट रूम में ही लाठीचार्ज कर दिया। आज तक के संवाददाता हिमांशु मिश्रा ने मौके से इस मामले के बारे में और क्या जानकारी दी है, सुनिए। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजियाबाद कोर्ट परिसर के अंदर, जहां पर वकीलों और पुलिस के बीच जमकर हाथापाई हुई। दोपहर 12 बजे का वक्त था। हम दरअसल आपको बताते हैं कि झगड़ा शुरू कहां और कैसे हुआ। ये आप सामने देखिए, ये आपको कोर्ट रूम नजर आ रहा है। 12 बजे के आसपास यहीं पर एक केस को लेकर के बहस चल रही थी, जहां पर एक सीनियर एडवोकेट जो गाजियाबाद बार काउंसिल के भी सदस्य बताए जाते हैं, वो यहां पर मौजूद थे और एक मैटर को लेकर के यहां पर जब बहस चल रही थी तो अचानक से किसी मुद्दे पर जज और वकील के बीच विवाद हो गया। विवाद होने के बाद यहीं पर उसी मुद्दे को लेकर के बहस आगे बढ़ने लगी और बहस जैसे ही आगे बढ़ती है तो उसके बाद कुछ और वकील वहां पर थे, जो बताया जा रहा है कि जब उन्होंने हंगामा किया तो जिसके बाद जो जज हैं उन्होंने जो कोर्ट परिसर में जो पुलिस वाले मौजूद थे उनको बोला कि एक्स्ट्रा फोर्स मंगाई जाए और फौरन मेरा कोर्ट रूम के बाहर सबको किया जाए। तो जब वहां पर जब पहुंचते हैं पुलिस के जवान और एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि जम करके तोड़फोड़ होते हुए, आप देखिए ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, शीशे टूट गए हैं। ये देखिए ये जो मेटल डिटेक्टर है जो जिससे सिक्योरिटी जांच होती है वो यहाँ पर आपको टूटा पड़ेगा, जिसके ऊपर एक ईंट यहाँ पर पड़ी हुई है। आप देखिए कोर्ट रूम के अंदर की स्थितियां बताई जा रही कैसी हैं और सबसे बड़ी बात है कुर्सी भी एक दूसरे के ऊपर उछाल उछाल के यहाँ पर फेंकी गई। पुलिस की टीम आप जब अंदर पहुंची है तो किसी तरीके से पुलिस ने कोर्ट रूम के बाहर सबको किया। उसके बाद यहाँ पर देखिए ताला लगा दिया गया है। अंदर आपको सिर्फ अब पुलिस के जवान नजर आ रहे हैं। इस पूरे परिसर को खाली कराया गया। इस परिसर से सभी लोगों को बाहर निकाला गया। नीचे की तस्वीर अगर आप देखिए कोर्ट परिसर की तो यहाँ पर भी सिर्फ पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान आपको यहाँ पर नजर आएंगे, जिन्होंने यहाँ पर डेरा जमा लिया है। इस घटना के बाद बार एसोसिएशन ने वकीलों की बैठक बुलाकर जिला जज अनिल कुमार की कोर्ट का बहिष्कार करने की बात कही है। वकीलों का कहना है कि जिला जज का रवैया वकीलों के प्रति ठीक नहीं है। झगड़ा शुरू किसने किया? शुरू जो जिला जज महोदय का रवैया है वो वकीलों के प्रति ठीक नहीं है। अगर तरीके से बातें करते तो हो सकता है कि ये झगड़ा नहीं होता। जिला जज महोदय का हमारे का जो एटीट्यूड है थोड़ा गलत है, क्योंकि एकदम खड़े होकर उन्होंने गाउन उतार के और ये कह रहे कि आ जाओ देखते हैं हम तुम्हें। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब बाहर लोग डेस्क में जिला जज महोदय के कोर्ट में ही उन्होंने पीएससी बुलवा दी और पीएससी बुलवाने के बाद में लाठीचार्ज कराई। वकीलों को गंभीर चोट लगी क्योंकि एक ही गेट और कम से कम 250 वकील अंदर थे। जब भगे तो कुछ लोग गिरे, कुछ पे लाठी बरसाई, पुलिस ने कुर्सी बरसाई। तो ये रहा वकीलों का पक्ष। पुलिस का इस मामले में क्या कहना है वो भी सुनिए। वादी जितेंद्र सिंह एडवोकेट के साथ साथ अभिषेक सिंह यादव एडवोकेट, नाहर सिंह यादव एडवोकेट, औरंगजेब एडवोकेट एवं अन्य अधिवक्तागण वहाँ चैम्बर में मौजूद थे। अग्रिम जमानत से रिलेटेड सुनवाई अन्य को ट्रांसफर कराने हेतु अधिवक्ता के द्वारा मांग की गई। मना होने पर वहाँ पे अग्रेसिव होके वहाँ अटैक करने लगे। कुछ देर बाद अग्रेसिवली डीजे साहब के चैम्बर में घुसने की कोशिश की गई। इसी बीच में जो मौके पर मौजूद पुलिस फोर्स जो डीसीपी सिटी, एसीपी कविनगर एवं अन्य जो फोर्स है, डीजे साहब को सुरक्षित किया गया है और अधिवक्ताओं से बीच से हटा के उनको अपने चैम्बर में भेजा गया है।
इसी बीच में अधिवक्ताओं को बाहर निकलवाने की भी कोशिश हुई थी। जब पुलिस फोर्स डीजे साहब को सुरक्षित लेके अपना चैम्बर पे ले जा रहे थे, इसी मौके का फायदा उठा के अधिवक्ता नीचे स्थल पे पहुंचे और वहां पे जो चौकी में मौजूद सामान, फर्नीचर वगैरह की तोड़फोड़ और आगजनी की घटना खारिज की गई है। इस संबंध में सारे सीसीटीवी फुटेज और अन्य बयान सब लिया जा रहा है। पुलिस का आरोप है कि वकीलों ने कचहरी परिसर में बनी पुलिस चौकी में आगजनी और तोड़फोड़ की। पुलिस चौकी में क्या हुआ, इस बात की तस्दीक इन तस्वीरों से की जा सकती है। देखिए कैसे चौकी में रखी कई जरूरी दस्तावेज जलकर राख हो गए हैं। गाजियाबाद कोर्ट में क्या कुछ हुआ दोपहर 12 बजे मंगलवार को, उसकी कुछ तस्वीरें यहाँ की चौकी के बाहर के आप देखिए। ये देखिए चौकी के अंदर बताया जा रहा है कि 12 बजे के आसपास बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच गए वकील लोग, जमकर पत्थरबाजी हुई और अंदर की आप तस्वीरें देखिए। यहां से हम आपको दिखाते हैं कि जो कुछ भी अंदर था वो सब आग के हवाले कर दिया गया, तोड़फोड़ हुई जबरदस्त। आप देखिए, आपको चारों तरफ यहाँ पर आगजनी की तस्वीरें दिखेंगी और सबसे बड़ी चीज देखिए, ये जो आप नीचे देख रहे हैं, ये जो सारी चीजें हैं ये कोर्ट फाइल हैं जिनको आग के हवाले कर दिया गया। आप ये देखिए तमाम जो जरूरी दस्तावेज है, क्योंकि ये जो पुलिस चौकी है ये कविनगर थाने के अंदर तो आती है लेकिन कोर्ट रूम के अंदर, कोर्ट परिसर के अंदर बनी हुई है। अब कोर्ट परिसर के अंदर जो है वहां पर आप समझ सकते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कितने महत्वपूर्ण है और उन दस्तावेजों को आग के हवाले करना आप समझ सकते हैं कि कितना ये गंभीर था, क्या हालात रहे होंगे। ये बाहर की आप तस्वीरें देखिए, ये आप देखिए जली हुई लकड़ियां, ये सब कुछ ये फाड़ दिया गया। जो कुछ भी यहाँ बैनर था, ये देखिए कुर्सी एक तरफ पड़ी हुई है, अंदर जो बेड था वो यहाँ पर जला हुआ है जिसे बाहर निकाला गया है। हम अक्सर पुलिस और वकीलों की झड़प की खबरें सुनते देखते हैं। ये भी सच है कि न्यायपालिका की गरिमा बनाए रखना भी इन्हीं की जिम्मेदारी है।